तो भूमि हमारी राज्य की है, जहाँ अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, शंकराचार्यों ने, अनेक योगाचार्यों ने इस भूमि का चयन किया। और ये ऐसी भूमि है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, कि पूरे वर्ल्ड की कैपिटल, स्पिरिचुअल कैपिटल, और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हम दोनों ही मंडल में, कुमाऊं मंडल में, गढ़वाल मंडल में एक एक स्पिरिचुअल जोन बनाने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत संभावनाएं हैं, जिसकी आज BOCW ने शुरुआत श्रमिक भाइयों के लिए की है, उनके बच्चों के लिए की है। इसके अतिरिक्त बहुत शानदार कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री श्रमिक स्वास्थ्य परीक्षण योजना, इसके अंतर्गत आज 2 मेडिकल बैंस का शुभारंभ जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद शुभारंभ होगा। अभी आने से पहले मैंने उसको देखा है, तो 40 प्रकार की जांचें वहां पर होने वाली, और सबसे बड़ी बात है कि पेपरलेस होने वाली। ये बहुत नई शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत सराहना करता हूं। और इन मेडिकल बैंस के माध्यम से, जिसमें विशेष स्वास्थ्य दल होगा, दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचकर श्रमिक भाई बहनों को उनके क्षेत्र में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। आसानी से उनका परीक्षण हो पाएगा, आसानी से उनको ट्रीटमेंट मिल पाएगा, और अगर सामान्य कोई बीमारी है या कोई परेशानी है तो वो वहीं पर समाधान भी होगा। 2 डॉक्टर भी थे, मैंने उनसे, दीप्ति और दोनों से बात भी की थी वहाँ पर अभी। तो डॉक्टर लोग तुरंत दवाई लिखेंगे। और वैसे भी आजकल अगर ज़्यादा कोई बीमारी हो जाए तो बहुत इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे पहले क्या थे, लोग कहते थे अरे अपने आप ठीक हो जाएगी। ये बात सही है कि अपने आप भी ठीक हो जाती है, पर थोड़े समय के बाद शरीर जो है प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप कर लेता है। लेकिन कई बार होता है कि हम बहुत दिनों तक इग्नोर करते हैं तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किसी के शरीर की एक अपनी केमिस्ट्री है ना डॉक्टर श्रीधर जी? तो सबकी एक केमिस्ट्री होती है। एक गोली खाइए छोटी सी और बिल्कुल फिट हो जाते हैं अगले दिन। अच्छी नींद आ जाती है, और जो है पहले जैसा स्वास्थ्य हो जाता है। और बहुत दिनों तक वेट करते हैं तो रोग परेशानी, कहीं गले में खराश हो रही है, कहीं हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं और हो रहा है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने अनुभव किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो उस दिशा में हमारे श्रमिक भाइयों को बहुत सुविधा इस योजना से की। और इस मेडिकल बैंस में एक्सरे है, ECG है, और 44 प्रकार की जांचें निःशुल्क होंगी। और उसके अतिरिक्त अगर कहीं उनको हायर सेंटर भेजा जाना है तो उसका भी प्रावधान है, अन्य जगह पर भी बात हो जाएगी। अच्छा होगा कि सबसे पहले जो है डायग्नोस हो जाएगा चीजें, और कई बार डायग्नोस नहीं होने के कारण से मर्ज बढ़ता जाता है। और वैसे भी कहा गया, ऋण और रोग इसको जो है बढ़ने नहीं देना चाहिए, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है। क्यों प्रोफेसर साहब, ऐसा है ना? तो साथ ही इसमें टेली कंसल्टेशन का माध्यम से विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह भी मिलेगी, और जांच के बाद 3 महीने तक उनके स्वास्थ्य की रेगुलर नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। शुरुआत आज 2 जनपदों से हो ही रही है। पौड़ी और चंपावत जनपद में आज ये वैन जा रही है, और उसके बाद सभी जगह पर 15 वैन की इन्होंने व्यवस्था की है, जैसा मुझे बताया है। सभी जनपदों में जाएगी, और उसके बाद ये बड़े बड़े कैंप, इन सभी के एक तरह इंटीग्रेटेड कैंप जो है लगाए जाएंगे, हर जनपद में लगाए जाएंगे। उनको विस्तारित किया जाएगा, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज योग एवं वेलनेस आरोग्य योजना के अंतर्गत 30 चयनित बच्चों को प्रवेश पत्र भी आज यहाँ पर प्रदान किए जा रहे हैं, और इसके माध्यम से प्रदेश भर से कुल चयनित 210 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा तकनीकी शिक्षण प्राप्त
70 युवाओं को भी प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था की गई। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं श्रमिक परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ साथ उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को भी बहुत मजबूती प्रदान करेंगे, बहुत उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, उनके बच्चों के भविष्य को बनाने में बहुत मददगार साबित होंगे। क्योंकि हम ये केवल औपचारिक रूप से नहीं लागू कर रहे हैं, इन योजनाओं के पीछे हमारा उद्देश्य है कि वो बच्चे भी राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण में आगे बढ़ चढ़कर आएं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में वो भी सहभागी बने। भाइयों बहनों, चाहे विकास का कोई भी कार्य हो, भवन है, पुल है, सड़क है, विद्यालय है, अस्पताल है, या कोई पेयजल योजना, कोई और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी परियोजना है, इन सब के पीछे हमारे श्रमिक भाई बहनों का बहुत अथक परिश्रम होता है, उनका समर्पण होता है, और पसीना ही वो मजबूत नींव है जिस पर विकास की इमारत खड़ी होती है।